Good afternoon to everyone. Can we start? पहले आपको पढ़ाएंगे वोकेबलरी। वोकेबलरी का क्या रोल है शायद मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप जागरूक हैं इस चीज से कि करंट अफेयर्स के लिए जब आप द हिंदू पढ़ते हैं तो उसकी वोकेबलरी बहुत हार्ड रहती है, हमें समझ नहीं आती, डेली यूज में बहुत कम इस्तेमाल होती है। बट जब राइटिंग स्किल्स की बात आती है, जब ऐसे राइटिंग की बात आती है, जब आर्टिकल लिखना होता है आपको कोई, तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एंड मोर ओवर व्हेन यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, यस, बिग रोल। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद उसे समझना भी जरूरी है। बहुत से लोग दे फील डिस्कॉम्बिलेटेड और बहुत से लोगों को समझ आ जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, हर वर्ड के लिए एक एग्जाम्पल रहेगा, आपके लिए पिक्चर रहेगी, लिंक रहेगा, एग्जाम्पल दो रहेंगे। चलिए, डरिएगा नहीं, इंग्लिश से डरने का नहीं, उसे प्यार करने का, उसे फ्रेंड बनाने का, ठीक है। इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए। वोकेबलरी विद ऑडियो विजुअल टेक्निक, व्हाट इज दैट? हम पिक्चर्स को याद रखते हैं, वर्ड भूल जाते हैं, ये इस युग की सच्चाई है। मतलब आप जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में थे, उस क्लास में जितने भी बच्चे थे, आज अगर उनमें से कोई भी आपको मार्केट में मिलता है तो आप पहचान लेते हो, ये मेरा फ्रेंड है, चाहे ये मेरी क्लास में पढ़ा हुआ है, ये मेरा क्लासमेट रह चुका है, ऐसा होता है ना। इवन 7 वाली क्लास के बच्चे भी हमें याद रहते हैं बहुत हद तक, बट नाम याद रहे ना रहे, ये अनिल है या सुनील है या कोई और नाम आ रहा है, अखिल है, बट लड़का ये वही है जो आपके साथ बैठता था, जो आपके पीछे और आगे बैठता था, लड़का या लड़की, सब शक्लें आपको याद रहती हैं। नाम चाहे भूल सकते हो बट देखते ही बोलोगे। कोई भी मूवी, अगर मैं आपको कोई क्लिप दिखाऊं मूवी की, आप झट से देख के बोलोगे अरे ये तो डीडीएलजे है, ये तो करण अर्जुन है, ये तो बाहुबली है, देखते ही याद आता है। वर्ड्स याद नहीं आते, वर्ड्स करने हैं हमें याद। तो बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने क्या किया, हमने पूरी डिक्शनरी के सभी वर्ड्स को पिक्चर्स में पिरो दिया ताकि अब बच्चों को दिक्कत ना आए। अब बच्चे ये ना बोले यार इंग्लिश मीडियम वाले तो वहां पहुंच गए, हिंदी मीडियम वाले यहीं बैठे हुए हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाया रहा, हमें ऐसे राइटिंग कौन कराएगा। तो बता देना चाहूंगा, ये क्लास तो अब हम शुरू करते हैं, परंतु इसके अलावा हम एक काम और कर रहे हैं, वो ये कि आज मैं आपको वोकेबलरी और सिनोनिम्स तो बताने वाला हूं और चुटकियों में याद भी होंगे ये आपको, बट मैं ये बताना चाहूंगा न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आर्टिकल्स आते हैं, अगर वो समझ नहीं आ रही है वर्ड मीनिंग, ये सब याद करने की टेक्निक क्या है। एंड अब डरने का नहीं, शर्माने का नहीं और मुंह नहीं ढकने का, सामने आके चुस्ती से उसका आंसर करने का। पहला वर्ड है एब्रोगेट। क्या आपने ये वर्ड सुना हुआ है, एब्रोगेट? एब्रोगेट, एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द कर देना, कैंसिल या एनल, एनल भी बोलते हैं, क्वैश भी बोलते हैं, रिसाइंड भी बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। आप YouTube पे हमारी वीडियोस अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे 10 वर्ड्स याद करने के लिए जिनका मीनिंग रद्द करना होता है, सिनोनिम, समानार्थक शब्द। इन 10 वर्ड को याद करने के लिए मैं सिर्फ 30 सेकंड लेता हूं, आधा मिनट लेता हूं, और जो बच्चे कर चुके हैं वो तो जानते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आज देख लो कि कैसे करते हैं। फिलहाल एब्रोगेट हम कैसे याद करेंगे, इसे कैसे यूज करेंगे, ऐसे नहीं, एक तरीका बताता हूं, पिक्चर और लिंक। कैसे? आपका एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ, आपका एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ, बट जब एग्जाम दे के बाहर आए तो पता चला आपका फ्रेंड वहां रो रहा था। आपने कहा तू रो क्यों रहा है यार, पेपर तो अच्छा हुआ होगा, इजी था। कहता हाँ यार पेपर तो मेरा भी अच्छा हुआ और तेरा भी अच्छा हुआ, बट वो देख पेपर लीक हो गया है, कह रहे हैं अगले साल दोबारा होगा। नहीं यार ये नहीं हो सकता, मेरा तो सिलेक्शन इस बार पक्का था। हाँ यार वो तो मेरा ही पक्का था, बट अब कैंसिल हो गया। तो आप पूछते हो उससे मैं क्या करूं? आपका दोस्त कहता है भैया वही कर जो मैं कर रहा हूं। क्या? वो कहता है अब रो गेट पे, अब रो गेट पे क्योंकि पेपर हो गया एब्रोगेटेड। लिखिए, अब रो गेट पे क्योंकि एग्जाम एब्रोगेट हो गया, कैंसिल हो गया, दोबारा होगा। अब रो गेट पे, ये हमारा लिंक है, इसे अंडरलाइन करेंगे आप। अब रो गेट पे क्योंकि पेपर एग्जाम एब्रोगेट। सो द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट इज कैंसिल। आप नहीं भूलेंगे अब इस वर्ड को, नोट कर रहे हैं सभी?
इसे अंडरलाइन कर देंगे अब्रोगेट को, और एब्रोगेट तो हमारा मेन वर्ड हो गया, एब्रोगेट, गॉट इट। एंड अब देखिए ये मैडम भी रो रही है अब्रोगेट पे, क्योंकि एग्जाम में एब्रोगेट हो गया, बट इसे कैसे यूज करते हैं आइए समझते हैं। बोथ द गवर्नमेंट्स वोटेड टू एब्रोगेट द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए दोनों ही सरकारों ने वोट किया, यानी कि उसकी फेवर की, कि हाँ हाँ ये वाला जो अग्रीमेंट है ये रद्द हो जाना चाहिए। गेटिंग? तो यहां पर न्यूज़पेपर में वो चाहे तो कैंसिल भी यूज कर सकता है, बट अगर उसने न्यूज़पेपर में कैंसिल प्रिंट कर दिया तो आप लोग द हिंदू क्यों पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस आप क्यों पढ़ेंगे? आप तो उसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसकी एक इमेज बनी हुई है, उसमें वर्ड आता है एनल, उसमें वर्ड आता है क्वैश, उसमें वर्ड आता है एब्रोगेट, इसलिए आपको लगता है भैया स्टैंडर्ड एज न्यूज़पेपर का, ठीक है ना, तो कैंसिल तो लिखता ही नहीं, एंड हिंदी न्यूज़पेपर में रद्द करना ही लिखेगा। अ गवर्नमेंट में एब्रोगेट एनी अनफेयर ट्रीटीज, कोई भी अनफेयर ट्रीटीज है उसे हमारी जो सरकार है कैंसिल कर सकती है। ठीक है, फाइन, समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे, ये रहा हमारा अगला वर्ड गफा। गफा कहते हैं, गुफा नहीं गफा। गफा एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, और इसका मीनिंग होता है जोर जोर से खुल के हंसना, जोर जोर से खुल के हंसना। ठीक है, चंदा बिंदी रह गई, खुल के हंसना लाफ या चकल भी कहते हैं। देखिए एक तो होता है एक वर्ड यूज होता है स्निकर, वो होता है, मैं बता देता हूं, SNICKER। स्निकर एक चॉकलेट भी आती है, आपने खाई होगी, नाम तो सुना ही होगा, ऐड भी आती है। स्निकर का मीनिंग होता है दब के हंसना, खुल के ना हंसना, जैसे यूं करके हंसना। कुछ लोग होते हैं ना यूं करके खुल के हंसते नहीं, उन्हें जोक सुना दो ऐसे हंसते हैं। बड़े को होता मजा आ गया, गुप्ता जी, शर्मा जी, मजा आ गया आपके जोक पे, है ना। तो ये है गुफा और ये स्निकर। इसे आप कह सकते हैं टू लाफ इन स्लीव्स। टू लाफ इन स्लीव्स एक ईडियम यूज होता है स्निकर के लिए, खुल के ना हंसना। फिलहाल गुफा को कैसे याद करना है ये देख लेते हैं। गुफा को कैसे याद करना है ये देख लेते हैं। जैसे कि एक पहाड़ियों में होती है सुरंग, गुफा गुफा गुफा, वो हमारा लिंक वर्ड है। गुफा के बाहर कुछ लोग गफा कर रहे हैं। ये देखिए गुफा के बाहर, पहाड़ियों में गुफा के बाहर ये लोग खुल के हंस रहे हैं। तो ये पहाड़ियों वाली गुफा क्या है जी? ये लिंक है ना, ये लिंक है, यस। तो गुफा के बाहर, जी जी जी, बहुत से हमारे बच्चे दूर दूर से जुड़ रहे हैं और अच्छा लगता है जब आप कुछ सीख कर जाते हैं। ठीक है, गुफा के बाहर कुछ लोग गफा कर रहे हैं, मोतीहरी से भी हैं। जी हां सौम्या, बिल्कुल सही कहा, जो रावण था वो भी ऐसे हंसता था, गफा। वेरी गुड, ठीक है जी, ओके। चलिए आइए देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। He burst into a loud गफा। इस सेंटेंस को नोट कर लो, वो फूट फूट के हंसने लगा। वैसे बस्ट का मीनिंग तो होता है ना फूट जाना, बढ़िया। बस्ट इनटू जब यूज हो रहा है ना, बस्ट इनटू, तो इसका मीनिंग है एकदम, जैसे आपने जोक सुनाया, जैसे ही जोक खत्म हुआ हंसने लगा खुल के। तो बस्ट इनटू एक वर्ब है जो यूज हो रहा है, एक फ्रेजल वर्ब है, बस्ट इनटू अ लाउड गफा। ये देखिए एज दे गफाट, अब यहां पर गफा को एज ए वर्ब यूज किया गया है। देखिए मैंने यहां पर बताया था गफा एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है ना। तो यहां पर अ लगा है इससे पहले, तो नाउन है, यहां पर ईडी लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म है। एज दे गफाट लाउडली द टिकट कलेक्टर अराइव्ड। ठीक है, टिकट कलेक्टर वहां पर आ गया। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। और मैं आपको बच्चों बता देता हूं, ये वो वर्ड्स हैं जो जीआरई बैरन से लिए गए हैं और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बता देता हूं, जीआरई बैरन एक डिक्शनरी है, आप सर्च कर लेना गूगल पे। वो आपको सिर्फ वर्ड बताएगी, उसके मीनिंग बताएगी, सेंटेंसेस बताएगी, याद नहीं कराएगी, याद हम कराएंगे। और यही वर्ड जब आपके एग्जाम में आएंगे ना, आप बोलोगे भैया जन्म वसूल हो गया। क्या बोलेंगे? जन्म वसूल हो गया।
अगर किया हुआ एग्जाम में आ जाए, इससे बढ़िया चमत्कार तो आजकल होता ही नहीं, बट इंग्लिश में पक्का होगा, ठीक है। चाहे वो आपके मेंस का पेपर होगा या प्री का, जो भी होगा, या कंपलसरी आपका इंग्लिश में जो क्वालिफायर, सब कुछ यहां से क्लियर होगा। और हां, हम इस कोर्स में ऐसे राइटिंग को भी की भी ट्रिक डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। लोकेशियस है अगला वर्ड। लोकेशियस का मीनिंग होता है बातूनी, टॉकेटिव। इसे आप गैरुलस भी बोलते हैं, गैरुलस भी बातूनी होता है। फिलहाल इस बातूनी वर्ड को सीखने के लिए हम एक काम करते हैं। लौकी, एक सब्जी आ रही है, लौकी 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 लौकी, ये जो हमारे मोहल्ले में लौकी बेचने वाला आता है बहुत बातूनी है, ये लौकी वाला लोकेशियस है। देखिए लौकी हमारा लिंक वर्ड है। लौकी सब्जी खाते होंगे या इसका हलवा खाते होंगे आप, ज्यादा लोग तो नहीं खाते हैं, आई नो। लौकी वाले लोकेशियस है, लौकी वाले लोकेशियस है। आजकल के बच्चे पनीर वनीर राजमा छोले ज्यादा खाते हैं, बट उन्हें क्या पता करेले और लौकी के रहस्य क्या क्या है ना। तो लौकी वाला लोकेशियस है, बहुत बातूनी है, काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है। तो ये 3D लौकी आपको दिखाई दे रही है, लौकी वाला लोकेशियस है, यानी कि बातूनी है। सेंटेंस देखिए, द नॉर्मली लोकेशियस मिस्टर गुप्ता हैड नथिंग टू से। आमतौर पे जो लोकेशियस मिस्टर गुप्ता है उनके पास कहने को कुछ नहीं था। भाई साहब ये रियल इंग्लिश है, ये वो इंग्लिश है जो न्यूज़पेपर से मैंने सेंटेंस उठाया स्पेशली आपके लिए कि आप इसे सीख सके। सिर्फ नाम चेंज किया कि मिस्टर गुप्ता की जगह वहां हो सकता है किसी नेता का नाम था, है ना। इफ दे आर सफिशिएंटली लोकेशियस ऑल इज वेल। गॉट इट? लोकेशियस यानी कि बातूनी। मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूं गाइस। देखेंगे आज हमने सबसे पहला वर्ड कौन सा किया। आज का हमारा पहला वर्ड था एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग रद्द करना। लिंक क्या था? अब्रोगेट पे। क्यों रोए? क्योंकि पेपर एब्रोगेट हो गया। अगला वर्ड हमने इसका सेंटेंस भी देखे दो। गफा, खुल के हंसना, चकल विद डिलाइट। और गुफा के बाहर लोग गफा कर रहे हैं। फिर आता है लोकेशियस, बातूनी और लौकी वाला लोकेशियस है। आशा करते हैं आपको तीनों वर्ड याद हो गए होंगे।